तो आइए माय डियर प्रेग्नेंट फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आते हैं गर्भ संस्कार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहले वीडियो में आपने देखा कि जर्नी ऑफ 9 मंथ्स कैसी रहती है, और यह वीडियो मेरा सबसे प्रिय वीडियो है, गर्भ संस्कार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम लोगों ने ऐसा देखा है कि बच्चा गर्भ में सुन सकता है, और बच्चा कब सुन सकता है? 5वें महीने के बाद। 5वें महीने के बाद बच्चा सुन सकता है, और उसका जो ब्रेन होता है बिल्कुल अपने हार्ड डिस्क जैसा होता है, बिल्कुल खाली, एक नया कंप्यूटर, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डला नहीं होता है। बच्चा मदरबोर्ड से यानी मदर से कनेक्टेड होता है और किसी से नहीं। और यही टाइम है तब आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो आप सभी को पता है कि अभिमन्यु ने, अभी वैसे भी महाभारत चल ही रहा है टीवी में, तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह में अंदर जाना सीख लिया था सुनकर। उसी तरह भगवान बुद्ध की माता ने भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सोचा था कि मैं अपने बेटे को राजपाट न दिलाकर मैं उसे वैराग्य बना के पूरी दुनिया का, संसार का मैं उद्धार करना चाहती हूँ, और वो वैसे ही बने। और उसी के साथ में माँ जीजा माता ने भी शिवबा को अपने गर्भ में ही गढ़ा था। तो क्यों न हम भी हमारी संतानों को एक सुसंस्कारी संतान बनाएं। और यह हो गया स्पिरिचुअलिज्म। बट आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैं आपसे इस बारे में साइंटिफिकली बात करना चाहूँगी। साइंस के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहूँगी गर्भ संस्कार के बारे में। जब अल्ट्रासाउंड मशीन और डॉपलर यह निजात हुआ तो यह देखा गया, हमने भी कुछ रिसर्च किए, हमारे हॉस्पिटल में भी रिसर्च हुआ था। हमने यह देखा कि बच्चे को 5वें महीने के बाद अगर एक पर्टिकुलर टाइप का म्यूज़िक सुनाया जाता है और पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे दिन के 24 घंटे में से एक आधा घंटा हम लेते हैं रोज़ शाम को 5 बजे या रोज़ सुबह 8 बजे, एक पर्टिकुलर टाइम पे वही म्यूज़िक सुनाते हैं और माँ और पिता साथ में बैठ के सुनते हैं एक बंद कमरे में, शांत कमरे में, तो यह पाया गया कि वह टाइम पे बच्चे की जो मूवमेंट्स होती है वह एकदम शांत हो जाता है, वह सुनने लगता है एज इफ वो पूरा मेडिटेट कर रहा है, ध्यान कर रहा है। और इसी के द्वारा एक बोरिस हैमलेट का स्टोरी भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। यह एक यूके में बोरिस हैमलेट करके एक म्यूजिशियन था जो कि अपनी धुन बनाता था। एक कॉन्सर्ट में वो जाने के बाद में उसने ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी धुन सुनाई सभी को जो कि उसने न कभी बनाई थी न कंपोज की थी। घर पे आके उसने अपने मदर से जब पूछा कि यह ऐसा ऐसा आज मेरे साथ में हुआ, बट ये मैंने कभी कंपोज नहीं किया, बट आई कुड सिंग इट वेरी वेल। तब मदर ने बताया यह जो धुन थी ये मैंने जब मैं प्रेगनेंसी में थी तब कंपोज की थी, और मैं रोज़ पूरे 9 महीने यह सुनाती थी। और उसी के बाद में वह धुन बोरिस हैमलेट के ब्रेन पे ऐसी बैठी कि वह ज़िंदगी भर उसे याद रही। तो यह कुछ और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हो चुके हैं कि जिसमें यह प्रूव हो गया, बियॉन्ड डाउट इट हैज़ बीन प्रूव्ड, कि बेबी जो अंदर है वह कोई मांस का लोंदा नहीं है, वह एक्टिव लिविंग बॉडी है जैसे हम लोग हैं। और उसी के सभी सेंसेस डेवलप हो जाते हैं 5वें महीने में। सभी सेंसेस यानी देखना, सुनना, टेस्ट करना, यह सब। लेकिन वह एक अंधेरे कमरे में पानी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वह बाकी सेंसेस नहीं समझ सकता, वह सिर्फ सुन सकता है। तो आइए बहनों, हम उसे क्या सुनाएं, कैसे सुनाएं, इसके बारे में मैं गर्भ संस्कार में आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात है कि इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला है गर्भ प्रार्थना, दूसरा है गर्भ चिंतन, और तीसरा है डिलीवरी से सोहरा। जैसे आप अपने बच्चे से जब बात करते हैं तो आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा रूम हो, एक कोजी कॉर्नर हो जहाँ पे आप भी कंफर्टेबल हो और बेबी भी कंफर्टेबल हो। अगर आपके साथ में आपके हस्बैंड भी बैठे तो बहुत अच्छी बात है। और आप पहले थोड़ा सा बच्चे से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। जैसे ऐसे 8 से 10 बार लंबा सांस लेके, गहरा सांस लेके छोड़ना है, और उसी के बाद ओम का जाप करना है। ओम का जाप आप जब करते हो तो उसका जो रेजोनेंट साउंड होता है, जैसे वेली होती है वैसे ही अंदर पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर जो बंद कमरा है पानी भरा हुआ जिसमें बच्चा खेल रहा है, चल रहा है,
वह उसमें वह ओम का रेजोनेंट साउंड गूंजता है और बच्चा उस ओर कंसंट्रेट करने लग जाता है। तो इस ओम के साउंड के बाद में आप गर्भ प्रार्थना करिए। गर्भ प्रार्थना जब आप करते हैं तो जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो अगर वो वांटेड गेस्ट है तो आप लोग खुश होंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे और वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ेगा। अगर वो अनवांटेड गेस्ट है तो आप वही सब चीज़ें करेंगे, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज में पता पड़ जाएगा कि वह आपका अनवांटेड गेस्ट है। तो इसी तरह ये बेबी आपका वांटेड बेबी है तो आप उसका आदर सत्कार करेंगे। और गर्भ प्रार्थना में सबसे पहले आपको इस सृष्टि के रचयिता भगवान से, या आप भगवान नहीं भी मानते हो तो वो सुपर नेचुरल पावर से बात करनी है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, आपको बनाया, आपके सिस्टम्स को इतना ब्यूटीफुल बनाया और आपको आज मदर बनने का एक मौका दिया। उसे आप पहले गर्भ प्रार्थना में उसको नमन करिए, उसको मनन करिए और उसी के बाद में उसी भगवान से कहिए कि हे भगवान, आपने मुझे माँ बनने का मौका दिया। और बेबी से बात करिए कि आपके कारण ही मैं माँ बनी हूँ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री है। और माँ बनने के बाद आज मैं बहुत आनंदी हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए सभी तलों पर, जो 4 तलों पे हम जीते हैं, जो कि है फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल, यह चारों लेवल पे हम सब सुख चाहेंगे और हम यह सुख की कामना करते हैं। लेकिन उसी वक्त आपको अपने बच्चे को यह भी समझाना है कि बेटा, आई एम प्लानिंग फॉर ऑल हैप्पीनेस इन योर लाइफ एट फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल लेवल, बट आई नो कि यह पॉसिबल नहीं है। अगर आप आगे के 80 साल जिएंगे तो कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे लाइफ में, बट वी बोथ आर ऑलवेज देयर फॉर यू। जब आप दोनों पेट पे ऐसे हाथ रख के अपने बच्चे से ऐसे बात करेंगे तो बिलीव मी, ये जो कॉन्फिडेंस है वह उसके साथ ज़िंदगी भर चलेगा और उसे हर सुख दुख के वक्त में वह कॉन्फिडेंस ही आपका आगे बढ़ाएगा। तो यह होता है गर्भ प्रार्थना। अब हम चलते हैं गर्भ चिंतन। यह आपको अब सोचना है कि आपको अपने बच्चे को आगे 25 साल बाद कैसा देखना है। उसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा मत सोचिए, क्योंकि वो जो बच्चा अंदर नन्ही सी जान है, उसे अभी ABCD नहीं पता, उसे 1 2 3 4 नहीं पता, उसे इस दुनिया के लोगों की डिग्रियां और यह सब चीज़ें नहीं पता है। उसे सिर्फ मानवता की भावनाएं जो भगवान ने दी हुई है वही पता है। तो हम उसी सेंस में उससे बात करें कि हे बेबी, आप 25 साल बाद एक ऑनेस्ट, एक समझदार, संस्कारी बच्चे बने, सबका आदर करें, बड़ों का आदर करें। यह सब, या यह आप अपने मन से भी सोचकर कुछ शब्द डाल के जो जो आप चाहते हो बना के रखिए, लिख के रखिए और उसको बार बार बोलिए। जब आप ये 9 महीने कंटिन्यूस उसको बोलेंगे, जबकि कंप्यूटर, उसका हार्ड डिस्क खाली है, तो बिलीव मी, ये सब चीज़ें एनग्रेव हो जाएगी उसमें और वह अपने जीवन के रास्तों में वह सभी चीज़ों को पूरी तरह से पालन करेगा। एंड वी हैव डन रियली रिसर्च ऑन इट एंड वी हैड फाउंड इट वेरी नाइसली, it is being seen in children who are born there. So it is my earnest request, यह मेरी आपसे प्रार्थना, आप करके देखिए, आप इतना अच्छा फील करेंगे कि आपका बच्चा भी अच्छा होगा और आपके भी 9 महीने बहुत सुख कर जाएंगे। तो यह था गर्भ चिंतन। अब तीसरा आते हैं डिलीवरी चसोड़ा। सभी लोग कहते हैं कि सीज़र बहुत होते हैं, सीज़र बहुत होते हैं। यहाँ पे यह मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम पुराने ज़माने के स्टैटिस्टिक्स से देखे जाए तो डेफिनेटली सीज़र का प्रमाण बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? पहले के ज़माने में हर माता को 10 से 12 बच्चे होते थे और उसमें से जिंदा 5 से 6 रहते थे। 50% सर्वाइवल रेट रहता था और कई बार माता मृत्यु ड्यूरिंग डिलीवरी भी बहुत होते थे। माता मृत्यु दर करीब मोर देन 1000 था और अब हम लोग उस पर काम करके लेस देन 200 पर लाख ऐसा कोशिश कर रहे हैं। तो जो माता मृत्यु दर हर एक की सेकेंड वाइफ ही ऐसी होती थी, एक की डिलीवरी में मृत्यु हुई रहती थी,
यह सब चीज़ें हम आजकल नहीं चाहते। हम चाहते हैं सुरक्षित मातृत्व, यानी हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं वह भी सुरक्षित रहे ड्यूरिंग डिलीवरी और बच्चा भी सुरक्षित रहे ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसीलिए सीज़र के रेट्स तो पक्का बढ़े हैं, लेकिन उसके कई कारण भी है और वह कारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जब हम गर्भ संस्कार की बात कर रहे हैं, एक साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशन यानी जो बात आप बार बार अपने ब्रेन को कहते हैं, ब्रेन उसको मानने लगता है और उसको फॉलो करने लगता है, उसको एज अ ट्रुथ वो ले लेता है। तो इसी 9 महीने में आप वो गर्भवती महिला से कहिए या आप अपने आप से कहिए कि भाई 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीने पूरे होने के बाद डिलीवरी रूम आप देख कर जाइए, आप पूरे स्टाफ से मिलकर जाइए और वह रूम की कल्पना अपने आँखों में करिए कि मुझे दर्द आ रहा है, मैं लेबर रूम में गई हूँ, मुझे दर्द आ रहा है, उससे मुंह खुल रहा है, दर्द मेरे बच्चे के लिए अच्छा है और मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। जब आप इतना सब रोज़ रोज़ बोलेंगे तो जिस दिन आपको सच में दर्द आएंगे तो आपका ब्रेन बोलेगा यह दर्द आने ही थे, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम फिजिकली मेंटली प्रिपेयर्ड टू बियर द लेबर पेन्स। और आप चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं तो आई विल बी हैप्पी, एंड सेकेंडली यू विल ऑल्सो बी हैप्पी, रिलेटिव्स विल बी हैप्पी बिकॉज यू विल डिलीवर नॉर्मली। तो यह होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, एक जोक सपाट। हमारे एक हस्बैंड आए थे और हमारे पेशेंट के हस्बैंड वो आके सिर्फ यही बोले, मैडम कुछ भी करके इसको एकता कपूर के सीरियल देखना बंद करिए, नहीं तो मेरे घर में भी वही सब बातें होने लगेगी डिलीवरी के बाद में, बच्चा भी वैसा ही बनेगा। तो मैंने जब उसका गर्भ संस्कार क्लासेस लिए तो उस दिन से उसने वह बात छोड़ दी थी बिल्कुल। यह काफ़ी 15 साल पहले की बात है और आज भी वो जब बच्चे को लेकर आती है तो मुझे वह किस्सा याद आता है कि सच में जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि बच्चा हमसे ही कनेक्टेड है, पूरा पूरा ब्लड हमारा ही बच्चे को जा रहा है। तो इतना जो कनेक्शन है वह हमारे मेंटल जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, सब कुछ बेबी को ट्रांसफ़र होता है। तो ज़्यादा गुस्सा मत करिए, आराम से खाने पीने पे ध्यान रखिए। उसी तरह जितना ध्यान आप फिज़िकली या आपके सराउंडिंग के लोग आपके फ़िज़िकल पे देते हैं, उतना ही आपको मेंटल स्टेटस पे भी ध्यान देना होगा। तो ये आप एक अच्छी संतान को प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक एंड हैप्पी बेबी, हैप्पी डिलीवरी। थैंक यू सो मच।